So, hi everyone, welcome back to the channel. So, this is welcome to the episode 2 of me capturing my journey. Episode 2, but the test review 1. ऐसा हिंट दिया था कि मे बी मैं टेस्ट रिव्यू बनाऊँ अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक हो गया है टेस्ट. सो या मतलब ठीक तो मतलब इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट बैड, आई वुड से आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो या दिस इज टेस्ट रिव्यू 1 और एज यू कैन सी मैंने माइक ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है. सो आई थॉट व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग जिससे मतलब मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी वीडियोस की. तो आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस माइक. प्लीज़ कमेंट की सही आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक कि नहीं. तो टेस्ट के बारे में दिस इज़ माई टेस्ट. ये मैं सब यहाँ पे लेके आया हूँ सेट कि मैं आकाश में हूँ. तो ये आकाश का मेरा 7th, ऐसे वहाँ पे FT और AIATS वगैरह होते हैं. सो ये मेरा 7th FT था और तो मेरे 7 FT हो चुके हैं अभी तक. सिलेबस ऐसे बहुत ज़्यादा खास तो नहीं, 10 चैप्टर थे शायद, 10 चैप्टर आ रहे थे. सो या मतलब मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा फिज़िक्स का EMI मैं नहीं कर पाया था. मैं ऊपर से फॉर्मूला देख के गया था तो फिज़िक्स वॉज नॉट ग्रेट. बट फिज़िक्स टू बी ऑनेस्ट इम्प्रूव हुई है मेरी पिछले टेस्ट से, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इस वाले टेस्ट में. सो ये जो टेस्ट था, तो ये पहला टेस्ट था आफ्टर, लगा लेते हैं हमसे, पहला टेस्ट था आफ्टर जो ये पैटर्न चेंज हुआ है. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने पेपर दिया होगा मतलब बताइएगा कि आपको ऐसा कुछ टाइम में लगा कि यार कम पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा दिमाग वैसा बना हुआ है कि यार इसमें तो छोड़ने हैं 5, इसमें तो नहीं छोड़ने हैं 5. बट अब छोड़ने नहीं थे 5, अब सारे के सारे करने ही थे. तो यार मेरा तो एग्जैक्ट एकदम मोमेंट पे 3 घंटे पे पेपर हो पाया था. तो हाँ मुझे थोड़ा सा इशू हुआ उस चीज़ में. आई से टेस्ट की बात करें, बायो से ही स्टार्ट करते हैं. तो बायो तो बेसिकली यार ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स मैंने करी है ना पेपर में, वो मतलब आई डोंट नो अब क्यों हो रही हैं वो. सारे मॉक दे चुका हूँ मे बी वो प्रेशर डीलिंग की वजह से. बट या मेरे बायो में मैं टोटल स्कोर बता दूंगा कि मेरे कितने आ रहे हैं. बट बायो में मेरे, मैं अपने गलत बताता हूँ, मेरे बायो में कम से कम 5 क्वेश्चंस गलत हो गए. 5 ओवरऑल बॉटनी जूलॉजी मिला के 5 की 6 क्वेश्चन गलत हैं. सो यार दिस इज अबाउट बायो. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, अगर इफ यू नीड दिस पेपर सो मुझे मतलब कमेंट करना, आई ड्रॉप मे बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर मुझे मिला तो. सो यार ये पेपर क्वेश्चन पेपर में ऐसी ऐसी गलतियां करी है ना मैंने कि सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मतलब बिना ये पता नहीं मेरा दिमाग नहीं चल रहा था क्या हो रहा था. डायाफ्राम ऑब्वियसली कि ऑड वन है, LNG20 कॉपर 7 लिपिस लोगो डायाफ्राम, तो डायाफ्राम होगा इसका ऑप्शन. मैं कुछ भी कॉपर 7 करके आऊँ. सो ये जो गलतियां हो रही है ना ऐसे, मेरे 72 मार्क्स, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज नंबर. अगर तुम नीट के जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में बात करो तो 72 नंबर का मेरा पेपर तो ऐसे ही गलत हो गया है. मतलब जो मैंने करे हैं मुझे लग रहा था कि ये तो सही होगा, वो 72 नंबर का गलत हो गया है. और मतलब क्वेश्चन ठीक रहते हैं पेपर में. और इफ़ यू इन आकाश, तो तुम्हें पता होगा AIATS इतना गंदा होता है, और 9th को भी एक AIATS है. उसके लिए अब मैं प्रिपरेशन करूंगा. आई एम थिंकिंग ऑफ लॉगिंग इट, बट लेट्स सी. सो यार दिस इज अबाउट बायो. मेरे जूलॉजी में मतलब 165 है, बता ही देता हूँ. जूलॉजी में 165 है और बॉटनी में 162 है. तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट ग्रेट क्योंकि सिलेबस बहुत, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर चैप्टर जिससे तुम बहुत सारे भर के क्वेश्चन अजीब से बना सकते हो. तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे भी गलत हो गया. सो या दिस इज इट. और केमिस्ट्री में तो यार एल्डिहाइड कीटोन आया था और अल्कोहल ईथर आए थे, 2 ही चैप्टर आए थे. बट वो एल्डिहाइड कीटोन से कुछ कुछ जो ये वाली रिएक्शन नहीं होती कि 10 रिएजेंट भर दिए, वो वाले मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें मैं फंस जाता हूँ. तो वो उसकी मुझे मैंने एनालाइज तो अभी मतलब मिला लिया पेपर, बट अभी मुझे लिखनी है चीज़ें कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग दिस नो लाइक तुम क्या ही कर रहे हो फिर. एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट अपने ड्रॉप्स में नहीं किया है. ड्रॉप्स में तो ऐसे बोला कि 10-12 हो गए. इसकी IUPAC नेम, ये मुझे तो ऑब्वियसली, अगर तुम पेपर देखोगे तुम्हें मतलब ठीक लगेगा पेपर. तुम मतलब हो सकता है तुम्हारे, तुम मुझसे तो सही आ रहे होंगे मार्क्स या, तो मतलब यही है. और 124 आ रहे हैं शायद केमिस्ट्री में, बहुत गंदे हैं बहुत, क्योंकि 2 चैप्टर से, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन मुझे समझ में आ गया कि आई हैव टू बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना है मुझे.
तो केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। फिजिक्स में तो यार मैंने छोड़े ही बहुत हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं शुरुआत के, ये सब तो मुझसे बन गए थे, क्योंकि ईएमआई में मैंने बोला कि ईएमआई मेरा, मैं सर का लेक्चर मुझे देखना था, मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं टेस्ट के लिए फिर पढ़ने लग गया। तो या वो नहीं कर पाया था मैं, बट बाकी क्वेश्चंस बन रहे थे मुझसे, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे मतलब ऐसे फीलिंग आ रही थी कि शिट भाई मैं भी कर सकता हूँ, फिजिक्स मुझसे भी हो रही है। और इसमें भी सिली सिली हुए हैं, 113 अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं, पता नहीं किस स्कोर कैलकुलेट करोगे तो कितना, 500 प्लस बनेगा मे बी। सो या दिस वाज माय टेस्ट रिव्यू। सो ओवरऑल 500 प्लस 520 अराउंड बनना चाहिए। सो अभी अगर आएगा रिजल्ट तो मे बी मैं डाल दूंगा, अगर ना आया हो तो समझ जाना कि अभी नहीं आया है, क्योंकि कल ही टेस्ट हुआ है। तो अब मेरा 9th को एक AIATS है, गोइंग टू प्रिपेयर अभी से। सो या दिस इज द टेस्ट रिव्यू 1। आई होप तुम्हें कुछ, अगर तुम टेस्ट दे रहे हो ना, यू आर नॉट एनालाइजिंग इट, टू बी ऑनेस्ट कोई कोई काम नहीं है उसका। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अब घर पे भी टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे हैं कि भाई कैसे लोग लोगों ने टेस्ट दे के ही निकाल दिया नीट। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी, तुम्हें एनालाइज कर, तुम टेस्ट दे के छोड़ दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ज्ञान पार्ट 3 हो गया ना, 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मे बी आई एम एबल टू कनेक्ट विद पीपल। या सो या दैट्स इट। और इफ तुम्हारा कैसा मॉक्स वगैरह में जा रहा है, कैसा तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताना, और व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट, क्योंकि यार मैं अभी आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस, दिस इज़ माय ब्रेक टाइम, और मैं ब्रेक्स में यही कर रहा हूँ। 3 बज रहा है, क्योंकि सुबह उठ के मैं पढ़ाई वढ़ाई एनालिसिस मैंने सुबह उठ के किया, तो ये सब मैं कर चुका हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, आई एम एंजॉइंग इट, ये प्रोसेस। इसके बाद मैं एडिट कर दूंगा, इसको पोस्ट भी कर दूंगा मे बी आज ही, आज 6 है शायद, 6 Feb से। अब 9th को मेरा टेस्ट है, अगर सही हुआ, क्योंकि AIATS बहुत गंदे आते हैं यार, मेरे लिए तो वो बहुत गंदे होते हैं, और उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। बायो तो बहुत मतलब ईजी आ रही है, मैं कहूँगा बायो ईजी आ रही है। दिस वॉज माई टेस्ट रिव्यू 1, और फिर मैं 9th के बाद वीडियो पोस्ट करूँ, और तुम भी बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और टेस्ट में सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो एनालाइज करो, आगे बढ़ो। आई होप दिस वुड हेल्प यू इन सम अदर वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।